Assalamualaikum. In this video I'm going to tell you about posterior cranial fossa. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं posterior cranial fossa से। सबसे पहले cranial cavity डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता ही है ये हमारा पूरा स्कल है और ये मैंने इसको कहते हैं कलवेरिया, ठीक है। ये मैंने कलवेरिया हटाया तो ये जो पार्ट है ना पूरा, ये जो इनक्लोज हुआ हुआ इसके अंदर, दिस पार्ट, दिस इज़ नोन एज द क्रेनियल कैविटी, ठीक है। तो क्रेनियल कैविटी का जो फ्लोर होता है, फ्लोर क्रेनियल कैविटी का वो बनाता है कलवेरिया, और जो क्रेनियल कैविटी का जो रूफ होता है वो बनाता है कलवेरिया। एंड द फ्लोर ऑफ द क्रेनियल कैविटी इज फॉर्म बाय दीज थ्री फोसास, एंटीरियर, मिडिल एंड द पोस्टीरियर। तो एंटीरियर और मिडिल के बारे में बात हो गई थी। इस वीडियो में मैं आपको पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी बोन कंट्रीब्यूट करती है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। तो सबसे पहले पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ये जो कंट्रीब्यूशन आती है वो पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन की कंट्रीब्यूशन आती है, ठीक है। स्फिनोइड बोन आपको पता है डॉर्सम सेला है, ये सेला टर्शी का है, तो स्फिनोइड बोन की यहाँ से कंट्रीब्यूशन आती है। ये पूरी ऑक्सीपिटल बोन है, दिस इज़ द बेजिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, दिस इज़ द स्क्वामस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। तो टेम्पोरल हो गया, स्फिनोइड हो गया, ऑक्सीपिटल बोन हो गया, और इसके साथ साथ पैराइटल बोन भी होता है, ठीक है। अब बाउंड्रीज डिस्कस करते हैं। एंटीरियर बाउंड्री होती है एक, और एक पोस्टीरियर बाउंड्री होती है। एंटीरियर बाउंड्री जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की होती है वो बनाई भी होती है डॉर्सम सेला ने, ठीक है। इस पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, दिस इज डॉर्सम सेला एंड क्लाइवस। ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट इसको कहते हैं क्लाइवस। और पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, यानी कि ये जो है पूरा, दिस इज द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो दोबारा पढ़ते हैं, दिस इज द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, डॉर्सम सेला एंड द क्लाइवस, और फिर दोबारा पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की एंटीरियर बाउंड्री है। और पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय द स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये जो है ये टेम्पोरल बोन का पूरा स्क्वामस पार्ट है। समझ आ गया आपको। सबसे पहले हमने बोन्स डिस्कस करी, पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, स्फिनोइड बोन और ऑक्सीपिटल बोन एंड द पैराइटल बोन। इसके साथ एंटीरियर बाउंड्री डिस्कस किया, पोस्टीरियर बाउंड्री। एंटीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, डॉर्सम सेला, क्लाइवस, एंड द पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय द स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्लोर और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का रूफ। तो फ्लोर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का कौन बनाता है? दो बोन्स होती हैं जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्लोर बना रही होती हैं। आपको दिख भी रहा है, बहुत ईजी है। एक ऑक्सीपिटल बोन बना रही है, फ्लोर यह है, फ्लोर ये होता है ना, ये फ्लोर है और ये इसके ऊपर की रूफ है, ठीक है। तो ये आपने कंसीडर करना है, ये फ्लोर है और इसके ऊपर जो चीज़ आएगी वो उसकी रूफ कहलाएगी, ठीक है। तो फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय टू बोन्स। द वन इज द पिट्रस बोन, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पिट्रस बोन है, एंड द अदर इज द ऑक्सीपिटल बोन। अब ऑक्सीपिटल बोन के दो पार्ट्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। एक बेजिलर पार्ट एंड दूसरा ये आपको बता चुकी है स्क्वामस पार्ट, ठीक है, बेजिलर पार्ट एंड द स्क्वामस पार्ट। तो फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय द मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। सॉरी अगर मैंने पिट्रस पार्ट बोल दिया हो, तो मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, या आपको मैं दिखाती हूँ, दिस इज द मेस्टोइड प्रोसेस। अगर मैं इसको अंदर से ट्रेस करूँ तो ये बनेगा मेस्टोइड पार्ट, ठीक है। देखो ये मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड द बेजिलर एंड द ऑक्सीपिटल पार्ट ऑफ द बेजिलर एंड द स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। दोबारा पढ़ देती हूँ। फ्लोर इज ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय मेस्टोइड पार्ट, दिस इज द मेस्टोइड प्रोसेस, मेस्टोइड पार्ट ऑफ द पिट्रस बोन, मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड द बेजिलर एंड द स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, एंड द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब टेंटोरियम सेरिबेलाई जो होता है यहाँ पर होता है, एंड इट इज़ अ फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर, ठीक है, जो कि क्रेनियल कैविटी को सुप्रा टेंटोरियल और इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। टेंटोरियम सेरिबेलाई आप लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ लोगे। अब बात करते हैं इसमें फॉरमेन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो है फोरामेन मैग्नम, दिस इज फोरामेन मैग्नम, ठीक है। अब फोरामेन मैग्नम के अब हमने जो भी फॉरेन पढ़ने हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में डिस्कस किया था,
तो जो भी फॉरमेन पढ़ने हैं उसके कंटेंट तो पढ़ने हैं, ठीक है, ये मस्ट है। फॉरमेन पढ़ें और कंटेंट ना पढ़ें ऐसा नहीं हो सकता। तो फॉरमेन मैग्नम से जो चीज़ें पास होती हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। अब ये तो कॉमन सी बात है ना, यहाँ पे आके मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड होता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड यूं करके शुरू होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, वर्टिब्रल आर्टरी पास होती है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, मेनिंजीज और एक्सेसरी नर्व, ये चीज़ें होती हैं पास, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कंटेंट है वो है इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस दूसरा कंटेंट है, और ये जो फॉरमेन दिख रहा है आपको, दिस इज इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस, दिस इज फॉरमेन मैग्नम एंड दिस वन इज इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। अब इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस के भी कंटेंट याद करने होंगे। तो जो इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस होता है, इससे सबसे पहली बात फेशियल नर्व पास होती है। और आपको ये बात पता है, क्रेनियल नर्व्स में शायद पढ़ी हो आपने कि जो फेशियल नर्व होती है उसको अकम्पनी किया हुआ होता है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व ने, ठीक है। तो जो इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस होता है, इससे फेशियल नर्व पास होती है एंड वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, और एक लिब्रेंथ आर्टरी भी पास होती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कंटेंट है, दूसरा जो फॉरमेन है, दैट इज द जुगुलर फॉरमेन। दिस इज द जुगुलर फॉरमेन, दिख रहा है आपको, ये जुगुलर फॉरमेन है। दिस इज फॉरमेन मैग्नम, दिस वन इज इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। अच्छा, जुगुलर फॉरमेन जो होता है, इससे क्या क्या चीज़ें पास होती है? सबसे पहला, सबसे मेन कंटेंट, अच्छा ये कंटेंट पेपर में पूछे जाते हैं, आपने याद करने हैं, ठीक है, सही से समझने हैं। वैसे ये कंटेंट आपको जब आप क्रेनियल नर्व पढ़ोगे ना, तब भी आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे खुद ब खुद ही। अच्छा, तो ये जो जुगुलर फॉरमेन है, उससे कौन कौन सी नर्व्स पास होती हैं, कौन कौन क्या क्या चीज़ें पास होती हैं? सबसे पहले सबसे मेन बात जो याद रखनी है वो वेगस नर्व याद रखनी है, ठीक है। जुगुलर फॉरमेन से वेगस नर्व पास होती है, ठीक है, यूं करके वेगस नर्व पास होती है। इसके साथ साथ क्रेनियल नर्व 9 यानी कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और एक्सेसरी नर्व भी पास होती है, ठीक है। सबसे मेन कंटेंट वेगस नर्व याद रखना है, ओके। इसके साथ साथ दो जो हैं वो साइनसेस होते हैं हम यहाँ पर। दिस इज द इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ये आप लोग डिटेल में पढ़ोगे आगे, बस अभी नाम याद रख लो कि दिस इज अ ग्रूव फॉर द इंफीरियर पेट्रोजल साइनस एंड दिस इज द ग्रूव फॉर द सिग्मोइडल साइनस, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ लिया? जुगुलर फॉरमेन है, इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस हो गया, दिस इज द ये फॉरमेन मैग्नम है, इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस, जुगुलर फॉरमेन, ग्रूव फॉर द इंफीरियर पेट्रोजल साइनस एंड दिस इज द ग्रूव फॉर द सिग्मोइडल साइनस, ठीक है। आगे अब पढ़ते हैं, अब दो इसमें कैनाल होती हैं। दिस वन इज द हाइपोग्लॉसल कैनाल। अब नाम बता रहा है हाइपोग्लॉसल कैनाल है, इस नाम से एक नर्व आपने पढ़ी होगी, उसका नाम क्या होता है? हाइपोग्लॉसल नर्व होता है, ठीक है। हाइपोग्लॉसल कैनाल से क्या पास होता है? हाइपोग्लॉसल नर्व पास होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, यहाँ पर एक ट्यूबरकल होता है, उसका नाम होता है हमारे पास जुगुलर ट्यूबरकल, ठीक है। देखो जुगुलर फॉरमेन के बिल्कुल पास क्या है? जुगुलर ट्यूबरकल नज़र आ रहा होगा ना, दिस इज जुगुलर ट्यूबरकल, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो होता है, दिस इज फॉर द ट्रांसवर्स साइनस। मैं क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखो, ये है फॉर द ट्रांसवर्स साइनस, ये दिख रहा है आपको, ट्रांसवर्सली रन कर रहा है यहाँ से। दिस इज फॉर द ट्रांसवर्स साइनस, दिस इज फॉर द इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, दिस इज फॉर द सिग्मोइडल साइनस, ओके। नेक्स्ट ये जो है, दिस इज नोन एज इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट एंड दिस इज नोन एज इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट एंड इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। Now look at the sinuses in this picture. This is the skull, okay. ये posterior cranial fossa है, और इसमें जो साइनसेस मैं आपको बता रही थी, सबसे पहला वाला ये ट्रांसवर्स साइनस, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था। दिस इज ट्रांसवर्स साइनस, दिस इज अ ग्रूव फॉर द ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। ये जो है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस है, ठीक है, और ये जो है सिग्मोइडल साइनस है, और दिस वन इज द जुगुलर फॉरमेन, ओके। अब रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है सारा। सबसे आसान क्रेनियल फोसा है सारे बाकी सब में। अच्छा, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले दिस इज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज फॉर्म बाय द टेम्पोरल बोन, इट इज फॉर्म बाय स्फिनोइड बोन, इट इज फॉर्म बाय द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। Now the anterior boundary of the posterior cranial fossa is formed by the pittorous part of the temporal bone,
dorsum sella, and clivus. The posterior boundary of the petrous part of the temporal bone is formed by the squamous part of the occipital bone. Okay, now let us discuss about the foramens. This is the foramen magnum, and spinal cord pass through this foramen. This is the hypoglossal canal, and hypoglossal nerve pass through this foramen. This is internal acoustic meatus. This is internal acoustic meatus, and the facial nerve along with the 8th cranial nerve, which is the vestibulocochlear nerve, pass through this foramen. This one is the jugular foramen, and the 10th cranial nerve and the glossopharyngeal nerve pass through this foramen. This one is the sigmoidal inferior petrosal sinus, and this one is the sigmoidal sinus. This is the transverse sinus. This is internal occipital crest, and this is internal occipital protuberance, and that's it. It is so easy. Thank you so much. Allah Hafiz.